वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंतर्गत हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हम बात कर रहे थे इनर मेम्ब्रेन की। किस बारे में बात कर रहे थे? इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे। हमने बात की थी कि इनर मेम्ब्रेन में पार्टिकल पाया जाता है, एक पार्टिकल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? एफ नोट F1 पार्टिकल, एफ नोट F1 पार्टिकल, पिन हेड पार्टिकल, ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल। एक ही है, इसके कई सारे नाम, एफ नोट F1 पार्टिकल, पिन हेड पार्टिकल, ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं, यह है F1 या इसे कहते हैं स्फेरिकल हेड। क्या कहते हैं सब? स्फेरिकल हेड कहते हैं। यह कहलाता है F नोट। क्या कहलाता है सब? F नोट, या इसे बेस पीस कहते हैं। और ये आ गया आपकी स्टॉक। तो तीन हिस्से हैं, स्फेरिकल हेड है, बेस पीस है और स्टॉक है। अगर कोई पूछ ले किस एफ नोट F1 पार्टिकल की डिस्कवरी किसने की, तो वो की थी फर्नांडीज एंड मोरेन। फर्नांडीज और मोरेन ने क्या की थी? इसकी डिस्कवरी की। ये जो F1 है ये फर्नांडीज का है, ठीक है। तो F1 F नोट पार्टिकल है ये, ठीक है। इसके तीन हिस्से हैं। पहला स्फेरिकल हेड है, स्फेरिकल हेड की मैं बात करूं, इसे क्या कहते हैं? सब F1 पार्टिकल या कपलिंग फैक्टर। यहां पर एटीपी सिंथेज या एटीपीएच एंजाइम पाया जाता है, जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है। देखो, पहला हिस्सा है स्फेरिकल हेड, ठीक है, जिसे F1 या कपलिंग फैक्टर 1 कहते हैं। यहां पर एटीपी सिंथेज या एटीपीएच एंजाइम पाया जाता है, जो कि एटीपी का सिंथेसिस करता है। यह आ गया स्फेरिकल हेड। हेड के बाद अगर मैं आगे बात करूं, तो अब बात करूंगा बेस पीस की। किसकी बात करेंगे? बेस पीस की बात करेंगे। प्रोटीन और लिपिड का बना है सब। किसका बना हुआ है साहब? प्रोटीन और लिपिड का, या प्रोटियोलिपिड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? प्रोटियोलिपिड का बना हुआ है। एफ नोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ नोट भी कहते हैं। प्रोटॉन चैनल पाए जाते हैं सर। कौन से चैनल पाए जाते हैं? प्रोटॉन चैनल यहां पर उपस्थित पाए जाते हैं। बेस पीस की बात की जाए, प्रोटीन लिपिड का बना हुआ है, एफ नोट भी कहते हैं, और प्रोटॉन चैनल यहां पर बेस पीस में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टार्च की।
तीसरा हिस्सा क्या है, स्टाफ है। ये कनेक्ट करता है स्फेरिकल हेड को और बेस पीस को। यहां पर एक प्रोटीन पाई जाती है साहब, ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फेरिंग प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है सब, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फेरिंग प्रोटीन। इसे कहते हैं OSCP, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फेरिंग प्रोटीन पाई जाती है। देखो ये ओलिगोमाइसिन के प्रति सेंसिटिव है। जैसे ही आप ओलिगोमाइसिन डालोगे ये प्रोटीन काम करना बंद कर देगी। जैसे ही आप ओलिगोमाइसिन डालोगे ये प्रोटीन काम करना बंद कर देगी और एटीपी का सिंथेसिस रुक जाएगा। एटीपी का सिंथेसिस रुक जाएगा। हो क्या रहा है यहां पर, एडीपी एटीपी में चेंज हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, जिस तरह से एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने ओलिगोमाइसिन डाला, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फेरिंग प्रोटीन क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, एटीपी सिंथेसिस नहीं हुआ या फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ। तो कौन एटीपी के प्रति सेंसिटिव है, कौन ओलिगोमाइसिन के प्रति सेंसिटिव है, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फेरिंग प्रोटीन। कहां पाई जा रही है, स्टाफ के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए हमारी बात हो चुकी है कि यहां पर दो मेम्ब्रेन पाई जा रही है। एक पाई जा रही है आउटर मेम्ब्रेन और एक पाई जा रही है कौन सी, इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन अपनी अपनी ल्यूमेन बनाएगी। चाहे वो आउटर मेम्ब्रेन है वो अपनी ल्यूमेन बनाएगी, चाहे वो इनर मेम्ब्रेन है वो अपनी ल्यूमेन बनाएगी। दोनों मेम्ब्रेन अपनी अपनी ल्यूमेन बनाएगी। अगर मैं ल्यूमेन की बात करूं, यहां पर एक्वस मटेरियल भरा रहता है, एक्वस मटेरियल भरा रहता है, इसीलिए इस ल्यूमेन को एक्वस कंपार्टमेंट कहते हैं। कौन सा कंपार्टमेंट कहते हैं, एक्वस कंपार्टमेंट कहते हैं। अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करूं, वो क्या बनाएगी, अपनी एक ल्यूमेन बनाएगी, जिसे क्या बोलेंगे, आउटर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट। उसी तरह जो इनर मेम्ब्रेन अपनी ल्यूमेन बनाएगी उसे क्या कहेंगे, इनर कंपार्टमेंट कहेंगे। देखो आप इसे एक बार रफ डायग्राम बना लो माइटोकॉन्ड्रिया का। ये एक रफ डायग्राम है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये है आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है सब, आउटर मेम्ब्रेन है। ये अपना एक अलग कंपार्टमेंट बना रही है जिसे कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट।
और इनर मेम्ब्रेन अपना एक कंपार्टमेंट बना रही है जिसे कहेंगे इनर कंपार्टमेंट। आउटर मेम्ब्रेन अपना एक कंपार्टमेंट बना रही है जिसे आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं। अगर मैं आउटर कंपार्टमेंट की बात करूं, इसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। इसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल दो या आउटर कंपार्टमेंट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, यहां पर लेस डेंस एक्वस मटेरियल पाया जाता है। लेस डेंस एक्वस मटेरियल पाया जाता है। अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करूं तो यह 60 से 70 या 75 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास पाई जाती है। आउटर मेम्ब्रेन कितनी है साहब? 60 से 75 आर्मस्ट्रॉन्ग आप मान लो। अच्छा, ये वाला कितना है? ये जो आउटर कंपार्टमेंट है जिसे आप पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल रहे हो, ये कितना है? ये है 80 से 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। और फिर इनर मेम्ब्रेन वही 60 से 75। तो ये जो आउटर कंपार्टमेंट है इस कितना है? 80 से 100 आर्मस्ट्रॉन्ग पाया जाता है। इसमें प्रोटीन पाई जा रही है साहब। क्या चीज पाई जा रही है? प्रोटीन पाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जा रहे हैं और एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। प्रोटीन पाई जा रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स पाई जा रहे हैं और एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। आउटर कंपार्टमेंट बोल दो, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल दो, लेस डेंस एक्वस मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है, जिसके कितनी है? ये 80 से 100 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास ये आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद इनर मेम्ब्रेन क्या बना रही है साहब? इनर कंपार्टमेंट बना। इनर कंपार्टमेंट बना रही है। ठीक है, ये इनर कंपार्टमेंट है अंदर वाला, जहां पर जेल लाइक मैट्रिक्स बना रहता है। जेल लाइक एक मैट्रिक्स क्या रहता है इसके अंतर्गत? जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर जेल लाइक मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है, ये लेस डेंस था, ये डेंसली एक्वस मटेरियल है। डेंसली एक्वस मटेरियल पाया जाता है। डेंसली एक्वस मटेरियल यहां पर पाया जाता है। अब इनर मेम्ब्रेन की आगे बात करते हैं। देखिए, अगर मैं आगे इनर कंपार्टमेंट की बात करें तो ये एनक्लोज्ड किससे रहता है? चारों तरफ से परिबद्ध किससे है? इनर मेम्ब्रेन से। एनक्लोज्ड चारों तरफ से परिबद्ध किससे? इनर मेम्ब्रेन से। चारों तरफ ही इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है।
चारों तरफ क्या पाई जा रही है? इनर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। अगर मैं आगे बात करूं, यहां पर प्रोटीन पाई जा रही है, राइबोसोम, खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और एंजाइम्स तो पाई जाएंगे। क्या क्या चीजें पाई जा रही है साथ? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम, एंजाइम। अगर मैं डीएनए की बात करूं, डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेट डीएनए। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, सर्कुलर है, गोलाकार है। नेक्ड का मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जा सकती है, हिस्टोन प्रोटीन तो पाई नहीं जाती। अगर मैं आगे बात करूं तो टोटल डीएनए का 1% है। सेल में जितना टोटल डीएनए पाया जाता है उसका कितना परसेंट है? 1% डीएनए पाया जा रहा है, ठीक है। कुछ प्रोटोन को भी कोड करता है या प्रोटीन को कोड करता है, कुछ प्रोटीन को भी कोड करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद किसकी बात करें? राइबोसोम की बात करें। राइबोसोम की बात की जाए तो यहां पर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, कौन सा राइबोसोम? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। मैमेलियन राइबोसोम की बात की जाए, कैसा होगा वो? 55S प्रकार का, 55S प्रकार का मैमेलियन राइबोसोम पाया जाएगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम है जिसमें ये है आउटर मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन है सब? आउटर मेम्ब्रेन है। ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को सेपरेट करने वाला जो कंपार्टमेंट है, ये वाला कंपार्टमेंट, इसे कहते हैं क्या? आउटर कंपार्टमेंट या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आउटर कंपार्टमेंट बोल दो या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक फोल्डेड बन होती है, इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक फोल्डेड होती है, जिसे कहते हैं क्रिस्टी। ये है क्रिस्टी, यहां कहते थे, ये है क्रिस्टी। ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर क्रिस्टी, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, ये क्रिस्टी है, ठीक है। इसके अंदर क्या बना रहता है? देखो, ये है इनर कंपार्टमेंट, सारा कैसा है? इनर कंपार्टमेंट है, जो कि किससे परिबद्ध है? इनर मेम्ब्रेन से परिबद्ध है, जिसके चारों तरफ इनर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। इसे क्या कहते हैं? इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। कौन सा कंपार्टमेंट कहते हैं सब? इनर कंपार्टमेंट कहते हैं। ये इनर कंपार्टमेंट है सारा, अंदर वाला, जिसके अंतर्गत मैट्रिक्स बची है सर। ये क्या है जो ब्लू में शो कर रखी है? मैट्रिक्स है। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर देखो,
इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, पूरी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम F1 F0 पार्टिकल्स, ऑक्सीसोम बोल दो, F0 F1 पार्टिकल बोल दो साहब, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल बोल दो, ये बोला जाता है, ठीक है। ये आगे एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम या पिन हेड पार्टिकल, ठीक है। ये आगे ये सब डीएनए आपका, क्या चीज है, डीएनए है सर। ये राइबोसोम, क्या है सब, राइबोसोम, और किसकी स्ट्रक्चर है, डीएनए की स्ट्रक्चर है। देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर एमिनो एसिड का डीएमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, एमिनो एसिड का डीएमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एमिनो एसिड का डीएमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन और डी कार्बोक्सिलेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल, C2 साइकिल जिसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या जिसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन कहां पर होता है साहब, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑर्निथिन साइकिल द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है साहब, ठीक है। और यूरिन का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है। लीवर में कहां पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा साइकिल है, ऑर्निथिन साइकिल है, ठीक है। अमीनो एसिड का डीएमिनेशन, अमीनो एसिड का ट्रांसएमिनेशन, अमीनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रैब साइकिल कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में। ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑर्निथिन साइकिल या यूरिन फॉर्मेशन कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जा रही है साहब। इसीलिए इसे मोस्ट एक्टिव एंड बिजी सेल ऑर्गेनेलिस कहा जाता है, मोस्ट एक्टिव एंड बिजी सेल ऑर्गेनेलिस। अगर ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जा रही हैं तो इन सभी चीजों के एंजाइम्स भी कहां पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इन एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किसके बारे में, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
देखिए अगर मैं आगे एंजाइम्स की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल सेल के 70% एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। टोटल सेल के 70% एंजाइम कहां पाए जा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन की बात करूं इसकी बात करो आउटर मेम्ब्रेन की, तो आउटर मेम्ब्रेन में सबसे पहला है फैटी एसिड थायोकाइनेज, फैटी एसिड कोएंजाइम ए लाइगेज। कौन कौन से एंजाइम है? फैटी एसिड थायोकाइनेज, फैटी एसिड कोएंजाइम ए लाइगेज और मोनोएमीन ऑक्सीडेज। ये तीनों एंजाइम कहां पाए जा रहे हैं? आउटर मेम्ब्रेन में। फैटी एसिड थायोकाइनेज, फैटी एसिड कोएंजाइम ए लाइगेज और मोनोएमीन ऑक्सीडेज। इसके बाद बात करते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की। न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज, एडिनिलेट काइनेज। कहां पाए जा रहे हैं दोनों एंजाइम? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज एडिनिलेट काइनेज एंजाइम कहां पाए जा रहे हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अगर मैं इनर मेम्ब्रेन की बात करूं एक तो इनर मेम्ब्रेन में क्या पाए जा रहे हैं? ऑक्सीसोम। तो यहां पर एटीपी सिंथेज या एटीपीएच एंजाइम पाया जाएगा। एटीपी सिंथेज या एटीपीएच एंजाइम पाया जाएगा। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स के एंजाइम्स पाए जाएंगे। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स के एंजाइम्स पाए जाएंगे। इसके अलावा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इनर मेम्ब्रेन में कौन कौन से? एटीपी सिंथेज या एटीपीएच। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स के एंजाइम जैसे साइटोक्रोम बी के एंजाइम, साइटोक्रोम सी के एंजाइम। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स है ना जहां पर एटीएस चलता है, ठीक है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम पाया जाएगा। ये कहां पाया जाएगा? इनर मेम्ब्रेन में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज देख लेना, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। और एक एडिनिलेट काइनेज एंजाइम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाया जाएगा। अब बात करते हैं मैट्रिक्स में पाए जाने वाले एंजाइम की। देखिए यदि मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स में कौन से एंजाइम है साहब?
बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के एंजाइम, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के एंजाइम या क्रेब्स साइकिल के एंजाइम। जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सिट्रेट, सिंथेज, आइसोसिट्रेट, डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट, डिहाइड्रोजिनेज, एक्ोनिटेज, इस तरह के एंजाइम जो कि कहां यूज होते हैं, क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं। ये सारे एंजाइम्स कहां पाए जाएंगे, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के एंजाइम या क्रेब्स साइकिल के एंजाइम जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सिट्रेट, सिंथेज, आइसोसिट्रेट, डिहाइड्रोजिनेज, एक्ोनिटेज एंजाइम कहां ये सब पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाएंगे। इसके बाद रह गया माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, जिसे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।